हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू #अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ और आपके लिए लेके आई हूं मैं हेत्वाभास पार्ट 5। ये लास्ट पार्ट है इसका। इसमें हम जो बचे हुए दो थे टाइप्स, बाधिता और विरुद्धा, इसके बारे में जानेंगे और वापस से रैपिड फास्ट स्पीड से हम सारे एक बार जितने भी हैं सबके एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं बाधिता या कालातीत, इसे कालातीत भी कहा जाता है। यह हेत्वाभास कब होता है? बाधित हेतु वह हेतु है जो अपने से अधिक स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल प्रमाण के विरुद्ध होता है। बाधित, खंडित, इसमें नाम से ही पता चल रहा है। यह ऐसे साध्य के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसका अनस्तित्व अधिक प्रबल प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है। अस्तित्व को हम प्रमाणित करने जा रहे हैं, लेकिन अस्तित्व को जो प्रूव करता है उस हेतु से अधिक प्रबल हेतु कौन सा होता है, कौन सा प्रमाण होता है? उसके अनस्तित्व का। इट इज अ हेत्वाभास which occurs when the middle term is contradicted by some other pramanas other than inference like perception। देखिए, सबसे पहले तो ये खंडित होता है और इसमें ये एक ऐसा हेत्वाभास है जिसमें कि इन्फरेंस, कुछ अलग इन्फरेंस का यूज करते हैं। जैसे हो सकता है हम परसेप्शन का यूज कर लें या कोई और अधिक प्रमाण। अनुमान से अधिक स्ट्रांग और कौन सा प्रमाण होगा? प्रत्यक्ष होगा। तो हो सकता है हम इसमें प्रत्यक्ष को यूज कर ले और हम उसके अनिश्चित्व को प्रूव कर दें। फॉर एग्जाम्पल, फायर इज कॉल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। आग ठंडी है क्योंकि वह पदार्थ है। फायर को हमने सब्सटेंस बता दिया, बोला कि कूल है क्योंकि वह सब्सटेंस है। आग ठंडी है क्योंकि वह पदार्थ है। यहाँ क्या है? ये पूरी लाइन एक हेत्वाभास है। क्यों? इसमें हमने अनुमान किया, अनुमान के द्वारा जो हमने प्रमाण यूज किया है वो कौन सा है? अनुमान। अनुमान यूज किया कि आग ठंडी है क्योंकि वह पदार्थ है, लेकिन अनुमान से भी एक अधिक स्ट्रॉन्ग हमारे पास प्रमाण होता है प्रत्यक्ष, जिसके द्वारा हम ये क्लियरली कह सकते हैं प्रत्यक्ष के द्वारा कि आग ठंडी नहीं होती बल्कि कैसी होती है? गर्म होती है। तो प्रत्यक्ष के द्वारा आग का गर्म होना सिद्ध होता है। इसमें दूसरा हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरा प्रबल प्रमाण ही उपस्थित हो गया है। हेतु दूसरा नहीं है। हमने पहले उसमें देखा था कि हेतु दूसरा उपस्थित हो गया था बात को सिद्ध करने के लिए, लेकिन इसमें हेतु उपस्थित नहीं हो रहा, दूसरा प्रमाण ही आ रहा है उस बात को सिद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा विरुद्धा। इट अकर्स व्हेन वी हैव नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म होगा कैसा? कॉन्ट्राडिक्टेड, इसके अंदर पाया जाएगा। इंस्टेड ऑफ प्रूविंग द मेजर टर्म, हमें प्रूव किसको करना होता है? मेजर टर्म को। द मिडिल टर्म प्रूव्स द ऑपोजिट, लेकिन मिडिल टर्म किसको प्रूव करने लगता है? मेजर टर्म को नहीं करता बल्कि उसके ऑपोजिट को करने लगता है। साध्य को नहीं करता बल्कि साध्य के अभाव को प्रूव करने लगता है। जब हेतु का संबंध साध्य से ना होकर साध्याभाव से होता है, यह हेतु साध्य को सिद्ध ना करके उसके विरोधी यानी विरुद्ध यानी साध्याभाव को सिद्ध करता है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो हमें यहाँ क्या प्रूव करना था? इटर्नल, लेकिन हमने जब ये कहा इसका हेतु है प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस से हमारा क्या प्रूव हो जा रहा है? नॉन इटर्नल। जो जो उत्पन्न होता है वह नित्य होता है। अब हमने इसके बेसिस पे कह दिया कि मनुष्य भी उत्पन्न होता है इसलिए वह भी नित्य है, लेकिन नित्य प्रूव करने के लिए हमें ये क्या करना था? जो उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन हमने ये कह दिया कि मनुष्य उत्पन्न होता है वह भी नित्य है। हमने अभी तक देखा हेत्वाभास, हेतु के आभासी होने पर हेत्वाभास होता है। ये हमने 5 तरह का देखा था। सबसे पहला था हमारा असिद्धा हेत्वाभास, इसको अनप्रूव्ड मिडिल कहते हैं, यानी असंसाधित मध्य। इसमें हेतु वास्तविक नहीं होता था। जैसे छाया द्रव्य है क्योंकि उसमें गति है, लेकिन छाया में कभी भी गति नहीं हो सकती। इसके 3 टाइप्स थे, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। आश्रय असिद्ध में
जो हेतु का आश्रय पक्ष होता था वो ही अनरियल होता था। जैसे स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट बिकॉज इट इज लोटस, लेकिन स्काई लोटस वास्तविकता में कोई चीज नहीं होती, तो वो सुगंधित कैसे होएगी। इसका दूसरा हमारा था स्वरूप सिद्धा। स्वरूप सिद्धा तब होता है जब हेतु तो वास्तविक होता है लेकिन उसका आश्रय में वो रह नहीं सकता। जैसे साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट कैन बी सीन, लेकिन आप समझिए साउंड कभी भी सीन नहीं होता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि सुना जा सकता है। तीसरा था हमारा व्याप्यत्व असिद्ध। इसमें क्या होता था कि हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति असिद्ध हो जाती थी। जैसे मतलब आप ये ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ कंडीशंस होते थे, अनुमान जो होता था वो शर्त युक्त होता था, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि कहीं आग तो हो लेकिन धुआं ना हो, या फिर कहीं धुआं हो और आग ना हो, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा था जो दूसरा टाइप था वो था सविविकारा। ये तब होता था जब इसको अनेकांतिका नाम से भी पुकारते हैं, और ये तब होता है जब इर्रेगुलर मिडिल टर्म होता है, हेतु अपवाद स्वरूप होता है। जैसे हम कहते हैं कि सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा, ब्राह्मण सभी जनेऊ पहनने वाले को एक साध्य को एक हेतु को अनेक साध्यों से जोड़ दिया कि जनेऊ ब्राह्मण भी पहनता है, और वैश्य भी पहनता है, क्षत्रिय भी पहनता है, कोई भी पहन सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर कह दिया कि वो जो भी जनेऊ पहनेंगे वो क्या होंगे, ब्राह्मण होंगे। तो वहां पर जब साध्य अनेक साध्य से हेतु जुड़ा हुआ होगा तब वहां पर सभी विकारा आ जाएगा। इसके अंदर हमने 3 तरह के ये देखे थे। तो पहला था साधारण सभी विकार। इसमें ये तब होता है जब मिडिल टर्म बहुत ही वाइड हो, मतलब हेतु पक्ष और पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में पाया जाता होगा। जैसे सभी ज्ञात पदार्थ अग्नियुक्त है, पर्वत ज्ञात पदार्थ है, अतः पर्वत भी अग्नियुक्त है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ज्ञात पदार्थ या ज्ञेय नोएबल ये जो होता है ये कोई भी हो सकता है, चाहे वो पक्ष हो, सपक्ष हो या फिर विपक्ष हो। हमारा नेक्स्ट था असाधारण सविकारा। ये तब होता है जब हेतु पक्ष में तो होता है लेकिन ना तो विपक्ष में पाया जाए ना ही सपक्ष में पाया जाए। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि वह सुनाई देता है। अब हम इसका सपक्ष लेते हैं, आत्मा नित्य है लेकिन वह सुनाई नहीं देती, और विपक्ष लेते हैं, घड़ा नित्य है लेकिन वह सुनाई नहीं देता है। तो सुनाई नहीं देना दोनों में होता है, लेकिन सपक्ष और विपक्ष में, लेकिन पक्ष में ये मौजूद रहता है। हमारा नेक्स्ट इसमें था अनुपसंहारी सविचारी। इसमें क्या होता था कि बहुत ही ज्यादा इसका पक्ष व्यापक होता था, इतने व्यापक होते थे कि इसमें फिर पक्ष और विपक्ष मिलता ही नहीं था। एग्जाम्पल मतलब जहां पर आप ऑल थिंग्स या सभी देखेंगे, सभी आ जाएंगे, वहां पर इस तरह का अनुपसंहारी हेत्वाभास होगा। इसके बाद हमारा सत प्रतिपक्षी आया था, इसको प्रकरण सम कहते हैं। इसमें भी इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म होता है। इसमें इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें 2 आएंगे आपके पास, ये मिडिल टर्म, अनदर मिडिल टर्म होगा। जैसे साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, यहाँ एक हेतु ये है, और साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, और यहाँ पर दूसरा भी हेतु प्रेजेंट है इसके साध्य के भाव को सिद्ध करने के लिए। हमारा नेक्स्ट था बाधिता या कालातीत। इसमें एक चीज को जो अनुमान से जो भी हम सिद्ध कर रहे हैं उसको प्रत्यक्ष के द्वारा असिद्ध कर देते हैं। उस प्रत्यक्ष से दूसरे उसके विपरीत को, विरोधी को हम सिद्ध कर देते हैं। और लास्ट हमारा था विरुद्धा। विरुद्धा में क्या होता है कि नॉन इन्फ्लुएंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म होते हैं। इसमें संबंध साध्य से ना होकर साध्य भाव से होता है। यह हेतु साध्य को ना सिद्ध कर करके उसके विरोधी को सिद्ध करता है। जैसे साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, हमें यह नॉन इटर्नल प्रूव करना था लेकिन हमने प्रूव किया कि ये इटर्नल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने हेत्वाभास कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के जितने भी आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे ताकि हेत्वाभास अधिक क्लियर हो सके। इसके नोट्स कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।
Please do like, share and subscribe our channel and hit the bell icon.